हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एकता मैम। आज हम बीए सेमेस्टर 3 इंटर्नशिप कंप्लीट गाइड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इंटर्नशिप फाइल, इंटर्नशिप गाइड एंड एजेंडा, ये नोटबुक्स होती है जो आपको आपके कॉलेज की तरफ से मिलेगी, ठीक है। उसे कैसे फिल करना है मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको इसमें मॉडल भी दूंगी, ठीक है। वो मॉडल होगा, आप को कैसे फिल करना होगा उसको मैं आपको बता दूंगी। ये टीएलएम है और मेथड्स पीपीटी और वाइवा इंस्ट्रक्शन, ये सब के बारे में मैं इस लेक्चर में बात करने वाली हूँ। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं, ठीक है। मुझे इससे कोई प्रॉफिट या नुकसान नहीं होगा अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो। एंड तक देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको बेनिफिट होगा। आप इंटर्नशिप के बारे में जान सकते हैं, उसको फाइल्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी नोटबुक्स को अच्छे से फिलअप कर सकते हैं, टीएलएम अच्छे से बना सकते हैं, आपको आइडियाज़ हो जाएंगी। अगर आप नहीं देखेंगे तो वो आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। इंटर्नशिप फाइल। इंटर्नशिप फाइल में आपको क्या करना है, आपको इंटर्नशिप के बारे में बताना है, ठीक है। इंटर्नशिप के बारे में कंप्लीट आपको लिखना है उसके बारे में। फिर किस स्कूल से इंटर्नशिप कर रहे हैं उस स्कूल का पूरी डिटेल्स आपको देना है और उस स्कूल का फ़ोटो आपको वहाँ पे लगाना है फाइल में। और आपने आपकी जो टीचिंग एड्स ऐड है, एक्टिविटीज़, सॉरी, ऐड टीचिंग एंड एक्टिविटी फ़ोटोज़। आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ाया है और स्कूल में उस स्टूडेंट्स के साथ आपकी पिक होनी चाहिए। और आपने जो एक्टिविटीज़ कराई हो, ठीक है, आपने जो भी एक्टिविटीज़ कराया हो वो सारी पिक्स क्या करना है आपको वहाँ पे इंटर्नशिप फाइल में अ, चिपकाने हैं, ठीक है, वो सारे फ़ोटोज़ को। कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड वर्क, आपने जो वर्क किया है वहाँ पे उसे आपको उसमें करना है, ठीक है, उसमें आपको लिखना है। और उस फाइल में आपको अपनी फ़ोटोज़ भी लगानी है, प्रिंसिपल्स की फ़ोटोज़ हो गई और आप स्टाफ के साथ हो गया, स्टाफ रूम हो गया, या फिर वेटिंग एरिया हो गई और प्रिंसिपल्स का जो रूम है, ठीक है, ऑफिस है, सॉरी, ऑफिस है, उसकी भी पिक रहनी चाहिए। ये सारी जो स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपने जो कराया है वो एक्टिविटीज़ का भी रहना चाहिए पिक। और आपके स्टूडेंट्स के साथ भी पिक होनी चाहिए, ठीक है। आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हो उसकी भी पिक होनी चाहिए। तो ये सारी पिक्स आपको इसमें अटैच करना है। आप सोच रहे हो मैम थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, हम कैसे करें? तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आपको कैसे बनाना है, आप वैसे ही सेम टू सेम मत बना देना क्योंकि ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, मॉडल दे रही हूँ, आप सिर्फ देखिएगा, ठीक है। आप उससे बेहतर करके दिखाइएगा। ये है हमारा इंटर्नशिप फाइल। इंटर्नशिप फाइल के फर्स्ट पेज पे आपको पहले क्या करना है, ठीक है। तो पहले आपको स्टूडेंट्स नेम, कॉलेज का नेम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट और रोल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपको इंटर्नशिप के बारे में बताना है, ठीक है, क्यों होता है, क्यों करना ज़रूरी है, उसके बेनिफिट्स, जो भी आपको लिखना है इंटर्नशिप के बारे में आप लिख सकते हो, ओके। फिर उसके बाद आपको स्कूल के बारे में लिखना है और स्कूल के बारे में बताना है। स्कूल की एक फ़ोटो क्लिक करके उसको यहाँ पे क्या करिएगा, चिपका दीजिएगा इंटर्नशिप फाइल में। फिर आपने स्टूडेंट्स को जो एक्टिविटीज़ कराया है स्कूल में उस एक्टिविटीज़ की फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, क्लासरूम की फ़ोटोज़ क्लिक कर दीजिए, लैब की फ़ोटो क्लिक कर दीजिए, प्रिंसिपल ऑफिस की, स्टाफ रूम की, और बच्चों के साथ आपने जो फ़ोटो क्लिक किया हो, जो भी आपने एक्टिविटीज़ इंटर्नशिप के दौरान किया है, हर एक एक्टिविटीज़ का आपको क्या करनी है, फ़ोटो लेनी है और उस एक्टिविटीज़ को बतानी है, ठीक है। या फिर आपके स्कूल के हर एक रूम के बारे में आप बता भी सकते हैं, जो आपको मतलब समझ में आए आप अपने अकॉर्डिंग इंटर्नशिप फाइल क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करनी है, आपको इसमें अ, आपको इसमें अपनी जर्नी बतानी है, ठीक है, कि आपके इंटर्नशिप के दौरान आपने क्या क्या किया, कैसे किया, वो सारी जर्नी आपको इसमें बतानी रहेगी। दिखाती हूँ यहाँ से इंटर्नशिप फाइल कैसी बनती है और कैसी होती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो कि इंटर्नशिप फाइल में आपको कैसे फ़ोटो आपको वहाँ पे
चिपकाने हैं फ़ोटो को और उसके बारे में लिखने हैं आपको, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट्स को कहीं बाहर भी लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी बताना है आपको कि आप वहाँ पे जाके क्या करवाए, स्टूडेंट्स को कौन सी एक्टिविटीज़ कराए, कहाँ पे लेके गए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बतानी रहेंगी। आप ये सब आप देख ही रहे हैं कैसे अब आपको बनाना है, फाइल्स में क्या लिखना है, कैसे करना है। आपको आइडिया तो हो ही गया होगा अभी तक इतना देखने पर, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि कैसे करना है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा और मैं बता भी दूंगी कैसे करना है। और डिटेल में जानना है तो और डिटेल में वीडियो में कोशिश करूंगी बनाने में, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो है, आपको समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ें आपको क्या करनी थी, उसके बारे में लिखनी थी, तो मैंने आपको दिखा भी दिया है एक एग्जाम्पल के तौर पे। और अब हम चलते हैं इंटर्नशिप गाइड एंड एजेंडा। ये आपको नोटबुक्स होती है, ये क्या होती है, एक नोटबुक्स होती है जो आपको आपके कॉलेज की तरफ से मिलेगी, ठीक है। तो उस नोटबुक को क्या करना होगा, आपको फिल करना होगा, ठीक है, उसे फिल करना होगा। अब कैसे फिल करना है, क्या क्या आएगा उसमें, क्या लिखना है, क्या, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उसे हमें कैसे फिलअप करना है, कैसे लिखना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। ये हमारा इंटर्नशिप नोटबुक है, ये हमें कॉलेज की तरफ से मिलेगी और इसे हमें फिल करना है। हम इंटर्नशिप करते हैं तब तक, ठीक है। इसमें हमारा नाम रहेगा, ठीक है, इंटर्नशिप स्कूल का नाम रहेगा, स्कूल का एड्रेस, प्रिंसिपल का नाम, गाइड टीचर का नाम और इंटर्नशिप की स्टार्ट डेट और एंड डेट रहेगी। टोटल वर्किंग डेज रहेगा, इंटर्नशिप कंप्लीट डेट रहेगी इसमें, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो 7 से 10 और 12 से 20 ये जो दिया है और इसमें जो स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ये उन स्टूडेंट्स के नाम रहेंगे उसमें उस स्टूडेंट का नाम लिखना है जिन्हें आपने इंटर्नशिप के दौरान एकेडमिक गाइडेंस दी हो या जिनके साथ आप रेगुलर इंटरेक्शन किया हो जिससे आप, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया गया है, आपको बता दिया गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे मैंने इसलिए ब्लर किया है क्योंकि ये नहीं बताया जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता उनका सिग्नेचर और उनका नाम, ठीक है। ये प्राइवेसी के बाहर तक हो जाएगी ये, ठीक है। और इसमें हम क्या देखेंगे, आने जाने का समय लिखेंगे, डेट के जिस तारीख पर आप गए हो इंटर्नशिप करने उस तारीख पर आप जाओगे और वहाँ का आने जाने का, जा रहे हो कितने बजे, 7:10 पर और आ रहे हो 12:20 पर, ऐसे आपको वहाँ पे लिखना है जो टाइमिंग होगी। और जो आपके गाइड टीचर होंगे उनका सिग्नेचर आप बाजू में होगा और नीचे क्या होगा, प्रिंसिपल का साइन होगा और सिक्का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पेज नंबर 8 पर आप क्या देख रहे हैं, पेज नंबर 8 पर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, ठीक है, किस क्लास में क्या टॉपिक पढ़ाए हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 9 में प्रार्थना का समय है, असेंबलिंग का टाइमिंग और क्या, कल्चर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़, ऑफिस वर्क जो आपने जिस डेट पे कराया हो, ठीक है, वो सब लिखेंगे। और क्या आएगा इसमें, आपने कोई ओरल एक्टिविटीज़ कराया हो, रिटन एक्टिविटीज़ कराया हो, वो सब भी आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखना रहेगा, और इसमें लिखना रहेगा आपने अगर स्कूल के टीचर ने जो लेसन लिए हैं या फिर और कोई ऑब्ज़र्वेशन किया हो आपने, ठीक है। जैसे ऑब्ज़र्वेशन किया मतलब कि आप किसी भी क्लास में जाके उस क्लास का ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, ठीक है। जैसे एसएसटी की टीचर पढ़ा रही है, उस क्लास में जाके आप ऑब्ज़र्व करोगे, ठीक है, और टीचर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया उसको आप क्या करोगे, वहाँ पर लिखोगे, ठीक है। एस का लिख दिया आपने, एसपी का लिख दिया, आप जाकर क्या करोगे, उस टीचर ने जो पढ़ाया है उसको उस नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। अरे अब यहाँ पे आ गया है प्रशिक्षणार्थी, कार्य विषय, मार्गदर्शन, शिक्षक, ये आपको नहीं फिलअप करना है, ये आपके जो गाइड टीचर है वो फिल करेंगे, ठीक है। आपने जैसा वर्क किया है उसका वो वेरी गुड, एक्सीलेंट वहाँ पे लिखेंगे और वहाँ पे अपना साइन करेंगे। फिर लास्ट में आएगा उनका सर्टिफिकेट, लास्ट में आएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट में आएगा कॉलेज, आपका नाम, कॉलेज का नाम, मेथड्स, स्कूल का नाम, प्रिंसिपल का साइन आएगा, स्कूल का सिक्का आएगा, ये सब इसमें
होगा, ठीक है। लास्ट में आप क्या करिएगा, स्कूल से इंटर्नशिप लेटर ले लीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, इंटर्नशिप लेटर आप उनसे ले लीजिएगा। यहाँ मैंने ब्लर कर दिया है जानबूझकर, क्योंकि प्राइवेसी लीक हो जाएगी। अब देखते हैं टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। जो मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाने के लिए, वो आप क्या करिएगा, बना के लेके जाइएगा वाइवा में साथ में, ठीक है। आपको वाइवा में क्या-क्या लेके जाना है तो मैंने बता दिया। इंटर्नशिप फाइल, इंटर्नशिप नोटबुक जो आपको इस कॉलेज की तरफ से मिलेगी, उसे फिल अप करके लेके जाना है। इंटर्नशिप लेटर, ठीक है, और ये टीएलएम लेके जाना है। आप चार्ट पेपर बना सकते हो, ठीक है। अकाउंट का कोई एक टॉपिक ले लो, उसका चार्ट पेपर बना देना, और ओसीएम का कोई एक टॉपिक लेके उस पे चार्ट बना देना, ठीक है। चार्ट पेपर पे कोई टॉपिक को एक्सप्लेन कर देना, जो आपको सही लगे, ओके। नेक्स्ट है, और वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए चार्ट पेपर भी। टीएलएम प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन क्लियरली, यूज टीएलएम, आंसर कॉन्फिडेंसली। आपको क्या करना है, जब टीएलएम आप वाइवा में बताएंगे, समझाएंगे, तो उस आंसर आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंसली देना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस में देना होगा आपको आंसर एकदम। अब हमें क्या करना है, पीपीटी भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। पीपीटी प्रिपेयर करनी है आपको, मेथड पीपीटी बनानी है, ठीक है। और अकाउंट का कोई एक टॉपिक पे आप पीपीटी बना दीजिए, और ओसीएम का एक टॉपिक पे आप पीपीटी बना दीजिए, और एक आपको कंप्यूटर पर भी पीपीटी बनाना है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी। ये 3 पीपीटी आपको प्रिपेयर करनी है। आपको अगर कॉलेज से कहा गया है कि सीडी या डीवीडी में उसे मतलब सेव करके लाइए, या फिर आप, कोई कॉलेज बोलता है पेन ड्राइव में भी उसे सेव करके ला सकते हैं वाइवा में, ठीक है। तो आपके कॉलेज में जो कहा गया हो उसके अकॉर्डिंग आप इस पीपीटी को उसमें ले जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उसका जेरोक्स भी लेके जाना है, ठीक है। जेरोक्स भी लेके जाना, अगर पेन ड्राइव बोला है तो पेन ड्राइव में उसे सेव स्टोर करके लेके जाना, या फिर डीवीडी या फिर सीडी में, जो आपके कॉलेज में कहा गया हो, लेकिन जेरोक्स इस पीपीटी का लेके जाना है, ठीक है। पीपीटी बैकअप मैंने बता दिया है। 1 जेरोक्स और सेव इन सीडी पेन ड्राइव। वाइवा इंस्ट्रक्शन, अब वाइवा में जा रहे हो, ये सब आपको तो लेके जाना है। साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है, और चॉक, डस्टर, मार्कर, पॉइंटर, ब्लैक रोलर, ठीक है। आप ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको वहाँ पे कुछ ब्लैक बोर्ड पे करने के लिए बोला गया, ठीक है, आपके जो वाइवा लेने वाले सर होंगे, टीचर होंगे, जो भी होंगे, अगर आप ब्लैक बोर्ड पे जा रहे हैं कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करने, आपके पास चौक ना रहा हुआ इस समय, क्लास में चौक ना रहा, तो आपके पास चौक रहना चाहिए, डस्टर रहना चाहिए। उस समय वहाँ पे इतना रहता नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अपना लेके जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सब क्यों बोल रहे हैं, कहीं पे चॉक यूज़ होता है तो कहीं पे मार्कर यूज़ होता है, ठीक है। ये सब आप ले जा सकते हैं अगर आपके कॉलेज से कहा गया हो, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मेरे बाकी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, वैसे ही ये वीडियो भी हेल्पफुल रहे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों का काम आए। फाइनल चेकलिस्ट बता दे रही हूँ, इंटर्नशिप फाइल लेके जाना है, मेथड पीपीटी बनानी है, कंप्यूटर का पीपीटी, और इंटर्नशिप नोटबुक जो कॉलेज की तरफ से मिलता है, जेरॉक्स कॉपी भी लेके जानी है। उस पीपीटी को सीडी या पेन ड्राइव में आपको स्टोर करके लेके जाना है। चॉक, मार्कर, डस्टर और पॉइंटर लेके जाना है। ये चीज़ आपको वाइवा में लेके जाना है। अब वाइवा में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कैसे प्रिपेयर करके जाना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, ओके।